नया टॉपिक शुरू करते हैं, है ना, रिलेटिव मोशन। अच्छा, ये टॉपिक शुरू करने के पहले ना एक मेरी एडवाइस होगी। इसमें रिलेटिव मोशन में जो है वो वेक्टर्स बहुत स्ट्रांगली यूज होते हैं। तो मेरा ये सजेशन होगा कि यदि आपको लगता है कि वेक्टर मतलब बहुत अच्छे से आपने नहीं टच किए हो अभी तक, तो उसको एक बार अच्छे से रिवाइज कर लें, लेकिन जो वेक्टर्स वाला पोर्शन है अपना, और उसके पीछे जो क्वेश्चंस अपन ने किए तो वो भी कर लें अच्छे से। तो चूँकि वो उसको करने से ना इसमें रिलेटिव मोशन में काफ़ी फिर सिंपल हो जाता है। तो ये चीज़ जरूर कर लें। तो रिलेटिव मोशन में कहें तो मतलब ब्रॉडली दो कैटेगरी के क्वेश्चंस बनते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन तो ब्रॉडेस्ट कैटेगरी में, है ना, हम कहें तो इस कैटेगरी में डाल सकते हैं कि जहाँ पे वेलोसिटी ऑफ b एज सीन बाय a, बेसिकली ये कैलकुलेट करना है। तो इसमें जो है वो दो तीन, है ना, सब कैटेगरीज हम कह सकते हैं कि एक तो है कि जैसे, है ना, मूविंग प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम्स। मूविंग प्लेटफॉर्म प्रॉब्लम, प्लेटफॉर्म हो गया या कार हो गया या, है ना, तो दो मूविंग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, है ना। दो मूविंग ऑब्जेक्ट हो जाएंगे जिसमें ऑब्जर्वर किसी एक में होगा और दोनों ही ऑब्जेक्ट जो है ना, कार है या शिप है, जो भी है, वो मूव कर सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में। तो फिर वो, है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई दूसरा ऑब्जेक्ट किस तरह से मूव करता हुआ दिखेगा ऑब्जर्वर को, वेलोसिटी। तो इन एसेंस इन सभी केसेस में जो कैलकुलेशन करना है वो यही है कि b की वेलोसिटी a को किस तरह से दिखेगी, है ना। अच्छा, इसी का एक और ये है कि इवेंट इन अ मूविंग प्लेटफॉर्म, ठीक है। तो अब जैसे ये कर दिया कि जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वो भी जो मूव कर रहा है, अब या तो इसमें कोई इवेंट हो सकता है ना, कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह चला गया, या कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से बाहर भी कोई फेंक सकता है ना, किसी बॉडी को बाहर फेंक दिया। तो फिर वही हो गया कि आप उसकी वेलोसिटी इस प्लेटफॉर्म से जहाँ पे ऑब्जर्वर हो तो कैसी दिखेगी, तो, है ना। तो इवेंट इन अ मूविंग प्लेटफॉर्म वो हो गया। और तीसरा है ना, रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स। तो रेन अम्ब्रेला प्रॉब्लम्स में बेसिकली ये है कि कोई एक जना है और जिसके पास में अम्ब्रेला है ना, और बारिश हो रही, तो बारिश किसी भी डायरेक्शन से आ सकती है। अब उसके बाद में ये जो बंदा है वो भी, है ना, कहीं पे मूव कर सकता है किसी भी डायरेक्शन में। तो इन एसेंस इसमें जो कैलकुलेशन का पॉइंट रहता है वो यही रहता है कि इस ऑब्जर्वर को जो रेन है वो किस डायरेक्शन से आती हुई नजर आएगी, है कि नहीं। यदि बंदा रुका हुआ है तो हो सकता है रेन ऐसे आ रही, और बंदा जब चलना शुरू कर देगा तो ये रेन का डायरेक्शन, अपेरेंट डायरेक्शन है ना, वो थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा, वो अपन देखेंगे। तो जब डायरेक्शन चेंज हो जाएगा तो फिर वो छाता उस डायरेक्शन में कर लेगा जिस डायरेक्शन से आती हुई बारिश आती हुई नजर आ रही है, तो फिर वो नहीं भीगेगा, है ना। इन सब क्वेश्चंस में यही रहता है, रेन का डायरेक्शन जो है वो पता करना होता है। दूसरी कैटेगरी है जो ब्रॉड, वो है जहाँ पे जो जैसे, है ना, मीडियम इज मूविंग, मतलब मीडियम इटसेल्फ इज मूविंग। तो जैसे हो गया आपका, है ना, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम्स हो गई, है ना, रिवर बोर्ड प्रॉब्लम हो गई, या फिर रिवर है तो उसमें स्विमर हो गया कोई, है। तो मीडियम ही मूव कर रहा है, मीडियम मूव कर रहा है किसी एक डायरेक्शन में, और फिर उसमें बोट या स्विमर जो है वो किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी इसमें पता करना है। तो इन सब केसेस में इसमें रिजल्टेंट वेलोसिटी पता करनी है, और उससे रिजल्टेंट वेलोसिटी एक बार मालूम चल जाए तो उसके बाद में, है ना, पूछ सकता है कि उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगेगा, क्रॉस कर लेगा तो यहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगा, कुछ इस टाइप के, है ना, क्वेश्चन पूछ सकता है।
तो रिजल्टेंट वेलोसिटी मूविंग मीडियम में क्या होगी किसी भी चीज़ की, तो वो इस कैटेगरी के होते हैं। फिर दूसरा इसमें एक कैटेगरी और है ना, एयरप्लेन विंड प्रॉब्लम्स। तो वो भी वही बात है, प्लेन है, हवा में उड़ रहा है और विंड भी चल रही है किसी डायरेक्शन में, तो प्लेन की रिजल्टेंट वेलोसिटी क्या होगी, कैसे दिखेगी, है कि नहीं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आते हैं। तो सभी कैटेगरी के क्वेश्चंस अपन करेंगे, एग्जांपल्स लेंगे बाद में, फिर प्रॉब्लम्स वगैरह भी करेंगे इनकी, है ना।